सवर्णों ने हत्या करा दिया, बंद हो गया। फिर दूसरा गोल मिल समूह बुलाया गया, उसमें मात्र 4 भागों में बांटा गया। पिछड़ा, एससी एसटी, ओबीसी, सवर्ण और माइनॉरिटी। ओबीसी का नेता कौन चुना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कि साइमन कमीशन वापस जाओ। अगर साइमन कमीशन वास्तव में कोल्हापुर पहुंच जाए तो पोल खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा ना। स्कूल में भी जाते थे तो जूता पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, लेकिन हमारे लोगों को, बच्चा को हर फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन आज शिक्षा लेने के लिए वो तैयार। लेकिन बाबा साहेब को लगन था इस व्यवस्था को हम खत्म करेंगे। उन्होंने पढ़ा लिखा और व्यवस्था को खत्म किया। बाबा साहब वास्तव में जो कार्य किए, हम लोगों को दिए, इसके पीछे भी कुछ कारण है। बाबा साहब को मैं शुरू से लेकर चलता हूं। बाबा साहब को शिक्षा लेने के लिए इतना प्रताड़ित किया गया, आज उसी का देन है। अगर प्रताड़ित नहीं तो होते तो इतना डिग्रियां प्राप्त नहीं करते। बाबा साहब अगर प्रताड़ित नहीं होते शायद इतना डिग्रियां प्राप्त नहीं करते। बाबा साहब पढ़कर आ रहे थे, लाला दोपहरिया था, उनको प्यास लगी थी, लेकिन उस समय मनुवाद चरम सीमा पर था, पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था। बाबा साहब उस तालाब में, जिस तालाब में जानवर पीता था, भेड़ बकरी पीती थी, लोग नहाते थे, सवर्ण समाज के लोग नहाते थे, उस तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब बच्चे थे, दौड़कर जाकर दूध जुआ पानी पी लिए। सवर्णों ने पूछा, ये किसका लड़का है? ये किसका लड़का है? तो फलाना है, इसी एसटी से आता है, इसको बांधो। बाबा साहब को पकड़ लिया गया, बांध दिया गया। बच्चा को, इनको पिता को खबर किया गया। पिताजी आए, हाथ ऊपर पड़े, लेकिन दंडित किया गया। मनुवादियों द्वारा बाबा साहब को दंडित किया गया। बाबा साहब को, पिताजी को इसलिए दंडित किया गया कि तो आपको दंड यही होगा, इस तालाब को, पानी को बिछना होगा, क्योंकि इस तालाब का पानी अशुद्ध हो गया। अब बताइए एक व्यक्ति कैसे बिछेगा उस पानी को? एक दिन 2 दिन काम किए, फिर हाथ गोड़ जोड़े। जोड़ने के बाद ब्राह्मण ने दंड को बदल दिया, दंड को बदला, जूता में छुपा कर चलवाने का काम किया। बाबा साहेब ने आंख से देखे, देखने के बाद बोले, पिताजी ये कुप्रथा कैसे खत्म होगा? ये व्यवस्था कैसे खत्म होगा? पिता ने बोला, बेटा खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, जब पढ़ोगे लिखोगे तो समझोगे, तभी व्यवस्था खत्म होगा। बेटा ने उसी समय से पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया। इसी तरह से फिर स्कूल में भी जाते थे तो जूता पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, लेकिन हमारे लोगों को, बच्चा को हर फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन आज शिक्षा लेने के लिए वो तैयार। लेकिन बाबा साहब को लगन था इस व्यवस्था को हम खत्म करेंगे। उन्होंने पढ़ा लिखा और व्यवस्था को खत्म किया। बाबा साहब को विदेश जाकर पढ़ने का अधिकार किसने दिया? व्यवस्था किसने किया? साहू जी महाराज। कोल्हापुर के साहू जी महाराज ने बाबा साहब को विदेश भेजकर पढ़ाने का काम किया। बाबा साहब पढ़े, पढ़ने के आने के बाद साहू जी महाराज क्या किए थे? 1902 में अपने राज्य के सभी पदों पर 50% आरक्षण देने का काम किया।
तो पहला व्यक्ति कौन दिया? साहू जी महाराज। 50% आरक्षण अपना अपना राज्य में 50% आरक्षण एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को देने का काम किए। इसी चीज को बाबा साहेब जब पढ़कर आए तो समझे कि बाप रे बाप, ये अगर पूरे भारत में लागू कर दिया जाए तो लगता है कि हमारे समाज के 50% लोगों का कल्याण हो जाएगा। बाबा साहेब ने 1919 में बाबा साहेब 1919 में ब्रिटिश सरकार के हर संसद को दरवाजा खटखटाने का काम किए और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बोलने का काम किए कि मेरे भारत में ब्रिटिश सरकार चल रही है, मेरे भारत में ब्रिटिश सरकार चल रही है। अब ब्रिटिश में बैठिए सर, मेरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहां 50% आरक्षण मिलने का काम हुआ है। साहू जी महाराज कोल्हापुर। इस बात को देखी अनसुनी कर दिया गया, लेकिन बाबा साहेब बार बार रिपीट करते रहे। फिर 1921 में इस बात को रखे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सोचा, बार बार एक ही चीज को अम्बेडकर बोल रहा है, क्या बात है भाई, इस बात को सुनना चाहिए। सुनने के बाद तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साइमन नाम के अंग्रेज के कमीशन नियुक्त करके 1927 ईस्वी में भारत भेजा। 1927 ईस्वी में साइमन नाम के अंग्रेज को कमीशन नियुक्त करके भारत भेजा। जब ही भारत आया उनको विरोध किया गया, साइमन गो भाई, साइमन कमीशन वापस जाओ। कौन किया? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, अजीज गांधी का नाम ले रहे हैं, वो किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। अगर साइमन कमीशन वास्तव में कोल्हापुर पहुंच जाए तो पोल खुल जाएगा ना। इसलिए उसको विरोध करके लौटाने का काम सोचने लगे रहे। लेकिन बाबा साहेब ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर बोले, साइमन कमीशन साहब, आपको जो जिम्मेवारी है आप अपना काम कीजिए, इन लोगों की बातों में मत आइए। साइमन कमीशन भारत इन किया और कोल्हापुर गया। जाने के बाद वहां घूमकर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद 1929 में रिपोर्ट को पेश किया ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास। जब 1929 में रिपोर्ट पेश किया तो फिर कैसे पता चलेगा किसका कितना संख्या है? कैसे पता चलेगा? तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1931 में जातीय जनगणना कराई। 1931 में जातीय जनगणना कौन कराया? ब्रिटिश सरकार। उस समय क्लियर हो गया कि एससी एसटी का संख्या कितना है, ओबीसी की संख्या कितना है, सवर्णों का संख्या कितना है। 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है, किसी ने नहीं कराया। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई इन लोगों की जब संख्या ओबीसी का 52% है, एससी एसटी का 22% है, तो इन लोगों को अधिकार भाई कैसे दिया जाएगा? तब 1932 में गोलमेज सम्मेलन बुलाई। 1932 के गोलमेज सम्मेलन में, पहला गोलमेज सम्मेलन में अधिक से अधिक लोग चल गए, जिसके चलते वहां सवर्णों ने हत्या करा दिया, बंद हो गया। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उसमें मात्र 4 भागों में बांटा गया। पिछड़ा, एससी एसटी, ओबीसी, सवर्ण और माइनॉरिटी। ओबीसी का नेता कौन चुना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एससी एसटी का नेता और लेडी बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर जी। मुसलमान का नेता डॉक्टर जीना।
इसलिए चुने गए। अपने समाज के जाकर प्रतिनिधित्व तो करो, लंदन में अधिकार रखो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ धोखा हुआ। उनके दरवाजे पर जाकर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल, इन लोग ने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आपका संख्या 52% है, आपको अंग्रेज के सामने भीख मांगने की क्या जरूरत है? जाने की क्या जरूरत है? अगर अंग्रेज को हम भारत से खदेड़ेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री तो आप बनेंगे, इसलिए कि आपका संख्या 52% है। इनको लालच दे दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल फूलकर मुड़ी के बोरा हो गए, मुड़ी के बोरा हो गए। सोचे कि अब तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ओबीसी के लिए 52% दे दूंगा, लेकिन ये चाल चल दिया। जो गांधी गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, वो खुद 1932 के दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गया, डॉक्टर जीना गया और बाबा साहेब गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ना खुद गए ना बाबा साहेब का अधिकृत किए। अगर बाबा साहेब का अधिकृत किए होते तो ये दुर्दशा ओबीसी का नहीं होता, पिछड़ा का नहीं होता। जाने के बाद उस गोलमेज सम्मेलन में पहले ओबीसी से पूछा गया कि ओबीसी का लीडर कौन है? देखिए कौन नहीं है। तब बाबा साहेब से पूछा, आराम से निकालो, एक मिनट। एससी एसटी के लिए क्या चाहिए? क्या आपके पास जातीय जनगणना का लिस्ट है? मेरा संख्या के अनुसार अधिकार मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं, प्रतिनिधि। संविधान में आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व है। तो प्रतिनिधित्व उस समय क्लियर हो गया। लोग कहते हैं कि संविधान द्वारा मिला, नहीं। बाबा साहेब 1932 के गोलमेज सम्मेलन में 22.5% एससी एसटी को फाइनल करा लिए। तब डॉक्टर जीना से पूछा गया, मुस्लिम के लिए क्या चाहिए? वो बोला कि मुझे अलग राज्य चाहिए। उसी दिन पाकिस्तान फाइनल हो गया था। किसी का बाप का देन नहीं है कि पाकिस्तान मिला है, डॉक्टर जीना का देन है। वो लोग अपना राज्य ले लिया। मैं बताना चाहता हूं कि 1932 के बाद क्या हुआ, ये लोग जान गए कि एक ही व्यक्ति है भारत में जो सबका अधिकार का लड़ाई लड़ रहा है, इसका नाम है बी.आर. अम्बेडकर। इसके विरोध में आंदोलन करना होगा, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना होगा। हमारे लोगों को ललकार कर, ओबीसी एससी एसटी को ललकार कर अंग्रेज के विरोध में आंदोलन शुरू करा दिया गया। आंदोलन शुरू करा दिया, इसलिए करा दिया गया कि जितना दिन अंग्रेज रहेगा, धीरे 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 यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार दे देगा। तो फिर हम दूसरे पर राज कैसे करेंगे? इन पर राज कैसे करेंगे? तब जाके आंदोलन जब शुरू हुआ तो 1942 में जो गांधी कह रहा था कि सत्य पर चलो, हिंसा मत करो, सत्य हिंसा मत करो, तब जाके 1942 में वही गांधी डू इन डाई करो मरो बना दिया। वही गांधी दिया। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री सोचा कि बाप रे बाप, जिसके लिए अंबेडकर लड़ रहा है अधिकार के लिए, वही लोग तो मर रहे हैं, वही लोग तो कटा रहे हैं, तो क्यों ना इसको संविधान दे दे, इसको अधिकार दे दे, इसको आजादी दे दे। अंबेडकर से बात होती है ब्रिटिश प्रधानमंत्री से, होने के बाद बोल दिया 1947 में बोले कि हम भारत छोड़ेंगे, लेकिन भारत का एक संविधान होना चाहिए। जब तक भारत का संविधान नहीं होगा फिर मनुस्मृति लाग जाएगी, फिर मनुस्मृति लाग जाएगी। बड़ी चालाक है ब्राह्मण राष्ट्र भूमिया। उन लोगों ने चाल चल दिया, बाबा साहब को विधानसभा में जाने का रास्ता नहीं छोड़ा, जाने का रास्ता नहीं छोड़ा। तो नस्लवादी से कलकत्ता से किसी मुस्लिम को सीट पर जाकर संविधान सभा में जाने का काम किए। तब बाबा साहेब सोचे कि अगर अपना भारत का संविधान नहीं होगा तो फिर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जिन जिन लोगों को
संविधान लिखने का अधिकार दिया गया था, वो लोग भाग रहे थे। इसलिए भाग रहे थे कि ना हम रहेंगे ना संविधान लिखाएगा, ना रहेंगे ना लिखाएगा, फिर हमारी मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तब बाबा साहेब ने सिंगल व्यक्ति भारत का संविधान लिखने का काम किए। जब संविधान लिखे तो उन लोग को अचंभव हो गए कि बाप रे बाप, एक व्यक्ति संविधान लिख दिया। लेकिन मैं कुछ छोड़ रहा हूं, जब 1947 में मनोनीत प्राइम मिनिस्टर बनाने का बात आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वोट ज्यादा था। वही गांधी अमरण अनशन पर बैठ गया कि जब तक ले भारत का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बनेगा मैं अंजन नहीं खाऊंगा। और अपने समाज के लोगों से, ओबीसी के समाज के लोगों से कहवाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख कर दे दे, 5 साल की बात है, जवाहरलाल नेहरू फिर 5 साल के बाद छोड़ देगा, संविधान आ जाएगा तो फिर छोड़ दिया जाएगा, संविधान द्वारा भारत चलेगा। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख कर देने वाले थे तो बाबा साहेब रो रहे थे। बाबा साहेब के आंख से आंसू गिर रहा था कि कहीं लिख कर दे देगा तो फिर व्यवस्था वही हो जाएगी। बाबा साहेब मना किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दया में नहीं आना है, प्राइम मिनिस्टर का आपका वोट ज्यादा है तो आप बनिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख कर दे दिए। उसी समय बाबा साहेब समझ गए कि ओबीसी के साथ धोखा हो गया। तब बाबा साहेब संविधान लिख रहे थे, उसी समय सोचा कि 340 अनुच्छेद प्रॉपर ओबीसी के लिए लिखा है। ओबीसी के लिए, ओबीसी के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन 340 अनुच्छेद अगर लिखा गया है तो ओबीसी के लिए लिखा गया है। कभी तो इनका दिमाग खुलेगा, कभी तो अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। संविधान में लिखित रहेगा तो ले लेंगे। जब 50 में संविधान लागू हुआ तो जवाहरलाल नेहरू पहले क्या कर दिया था, पूरे भारत का क्रीम पोस्ट पर सवर्ण भर दिया। क्रीम पोस्ट का मतलब क्या होता है, आईएएस, आईपीएस, चांसलर, दुनिया, डॉक्टर, इंजीनियर, कौन भर दिया? सवर्ण समाज के लोगों को। कौन भरा? जवाहरलाल नेहरू। जब भर दिया, मनमानी चल रहा है। भारत में जब 50 में संविधान लागू हुआ तो 52 में चुनाव हुआ, तो संविधान द्वारा चुनाव होना चाहिए ना, संविधान द्वारा चुनाव होना चाहिए ना। लेकिन 3% बराबर को 60% टिकट दिया कांग्रेस के लोगों ने और चुनवा कर लाया गया और प्राइम मिनिस्टर दोबारा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। बाबा साहेब को चुनाव लड़ाया गया था। बाबा साहेब को चुनाव हराने के लिए वहां एक से माने करीब 25,000, उस समय 25,000 का रकम ज्यादा हो, 25,000 एक एससी एसटी को, कैंडिडेट को देकर वहां लड़ाकर जितवाया गया और बाबा साहब को हरा दिया गया। बाबा साहेब को हराने के बाद भी लोग समझे कि बाबा साहेब अगर क्षेत्र में रहेंगे तो आंदोलन शुरू कर देंगे, लोग को जागरूक कर देंगे, उनको मंत्रिमंडल में रखना बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल में रहेंगे तो हम लोग अधीन में रहेंगे। तो बाबा साहेब को मंत्री पद, कानून मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में रखा गया। लेकिन बाबा साहब देख रहे हैं ओबीसी के लिए देख रहे हैं कि ओबीसी के लिए लोग क्या कर रहे हैं।